हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने जुलाई सीटेट दिया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रिजल्ट कब आ रहा है, आधिकारिक जो आंसर की होती है वो कब आ रही है। और हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे आपने सीटेट दिया है, आपको लग रहा है आपका सीटेट निकल सकता है, 2 या 3 नंबर बचे हैं, 1-2 नंबर से जिनका रह रहा है, तो क्या वहाँ पर नंबर बढ़ सकते हैं। या फिर एक जैसे कुछ आता है कि गोला हमने भरे पर पूरे नहीं भरे, कॉर्नर में छूट गए, वो चेक होंगे या नहीं चेक होंगे। इस तरह की बात यहाँ पे सीटेट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर 1 या 2 नंबर से आपका सीटेट रह रहा है तो कुछ लोग बहुत परेशान हैं कि हमने जो है चंद्रा से मिलाया, हमने हिमांशी मैम का मिलाया, हमने इस वाले RW से मिलाया, तो वहाँ पे हमारा जो है 87 बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो आपको ट्रस्ट किस पे करना है? आपको फिलहाल इन लोगों ने गलत नहीं बताते हैं ये लोग, लेकिन जो फाइनल आंसर की आती है उसमें अंतर हो जाता है। एग्जैक्ट वही आपको डिजिट देखने को नहीं मिलेंगे जो आपके अभी बन रहे हैं। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि नंबर आपके बढ़ जाते हैं वहाँ पे। कभी कभी जैसे 2 क्वेश्चंस पे डाउट हुआ तो वहाँ पे आपका यहाँ टीचर ने कुछ और बताया, वहाँ पे जो आपका ओरिजिनल रिजल्ट आता है उसमें कुछ और वहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। आधिकारिक पुष्ट किसी और क्वेश्चन उत्तर को कर देते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, आपका नंबर जैसे ऐसा नहीं होता है हर बार बढ़ेंगे ही, कभी कभी 1-2 घट भी जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ होता है कि जैसे यहाँ पे सीटेट में क्वेश्चंस आपको जो है अगर 1 या 2 नंबर से रह रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी अपने आप को उलझन में नहीं डालना चाहिए। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं। जैसे 88 है तो हो सकता है आपका 90 क्राइटेरिया वहाँ पे पहुँच सकता है। और अगर आपको लग रहा है 3-4 नंबर से आपका रह रहा है, आपका छूट ही गया है, या तो आपने दूसरी हिंदी कर दी है, दूसरी संस्कृत कर दी है, तब भी आपको परेशान होने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 2-4 साल वेट करना है। यहाँ पे तो 1 साल में 2 बार सीटेट हो रहा है, टेट भी आपको पता है अभी आने वाला है। तो आपके पास बस आपके हाथ में एक ही चीज़ है, ना तो आप सीटेट अभी जल्दी ही ला सकते हैं, ना दोबारा जो गलती हो गई उसको सुधार सकते हैं। आपके हाथ में बस ये है कि आप पढ़िए, आप मेहनत करिए। जब भी वो चीज़ें होंगी जो आपके हाथ में नहीं है, आपको अच्छे से अपना जो परफॉर्म करना है वो वहाँ पे करेंगे, तो दोबारा आपको वेट करने की ज़रूरत है नहीं वहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात आप ये दिमाग में बिठाइए कि जैसे ही 25 मान के चलिए 25 जुलाई तक आपको जो वेबसाइट सीटेट की वेबसाइट से, यानी आधिकारिक जो आंसर की होती है, उत्तर कुंजी होती है, वो आपको 25 जुलाई तक देखने को मिलेगी। रिजल्ट की बात करें तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप मान के चलिए वहाँ से सितंबर लास्ट अगस्त या सितंबर में आपको सीटेट का फिर से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, स्टार्टिंग सितंबर वगैरह में। तो फिर आप वहाँ से फिर फिल कर सकते हैं, जो गलतियाँ आपकी हुई उसको आप सुधार करके अपना सीटेट आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो सीटेट 2 बार हो रहा है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ ही चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से मतलब ये चीज़ें पेपर में निकली हैं, पर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि हाँ अभी दे रहे हैं, 2-4 महीने में आ ही नहीं है। थोड़ा लेट हो जाएगा तो आपके लिए बेटर ही है, वहाँ पे आपको चांस मिल जाएगा। मुझे तो लग रहा है इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा लेट ही होगा अभी 2025 में, तब तक आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो उतना परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। दूसरी बात, सीटेट का रिजल्ट कब आएगा वो मैंने बता दिया कि आपको जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको ये देखने को मिल जाएगा। 1 से 2 नंबर कम है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, हो सकता है आपका इस बार ही निकल जाए। बस आपको पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि 1-2 नंबर से रह रहे हैं तो जाहिर बात है आपको ज़्यादा ही पढ़ना है, तभी आप सुपर टेट को क्रैक कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन ये आता है कि हमने सीटेट पास कर लिया है तो हमें अब क्या करें, मतलब किस चीज़ की तैयारी करें। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने यूपी से हैं आप, तो आपने अगर सीटेट और टेट में डिफरेंट क्या होता है। सीटेट अगर आपने पास कर लिया, जैसे मैंने सीटेट पास किया, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, तो मैं क्या है, मैं अपने भारत में कहीं पे भी अगर वैकेंसी निकल रही है, बिहार में निकले, राजस्थान में निकले, मध्य प्रदेश में निकले, झारखंड में निकले, मणिपुर, कहीं भी निकले, मैं सीटेट का वहाँ पे सर्टिफिकेट लगा के सर्टिफिकेट लगा के वहाँ पे जो है फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन अगर सिर्फ मैंने टेट दिया है, जिसको बोलेंगे यूपी टेट, इसीलिए क्या बोलते हैं एच टेट, यानी हरियाणा टेट, MP टेट, M टेट, तो मतलब अगर हम टेट करेंगे यहाँ पे तो सिर्फ हम यूपी में अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट अगर करेंगे तो हम अदर प्रदेश में भी, ठीक है, राज्यों में अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक अगर भर्ती निकल रही है, जैसे बिहार में अगर आपको करना है तो आप यूपी टेट अगर किया है आपने तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे वहाँ पे आपका सीटेट होगा। लेकिन बिहार की गवर्नमेंट ने भी एक क्राइटेरिया बना के रखा है कि अदर स्टेट से जितने भी बच्चे आएंगे, OB से आएँ, SC ST से आएँ या जनरल से आएँ, हम उनको एक ही कैटेगरी में गिनेंगे कि वो सभी जनरल के बच्चे हैं, यानी 90 नंबर का क्राइटेरिया यहाँ पे आपको पूरा करना पड़ता है। बाकी नॉर्मल में आपको पता है जनरल के लिए 90 नंबर और OBC के लिए 82, ऐसे ही ST SC के लिए, तो वो चीज़ आपको पता है। लेकिन बिहार में अगर आप डालें, जैसे BPSC 4.0 भी आएगा, ठीक है, अगस्त सितंबर में इन्होंने बोला नोटिफिकेशन निकालेंगे, तो आपका सीटेट अगर क्वालिफाई है, आपने 90 नंबर का क्राइटेरिया या 82 नहीं, वहाँ पे आपको 90 नंबर ही का क्राइटेरिया पूरा करना है। 90 या 90 प्लस है तो आप वहाँ की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे फॉर्म डलते हैं।
तो कंपटीशन के बेस पे आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। जो भी आपके डाउट हैं इस चीज़ से रिलेटेड, जैसे बहुत लोगों को डाउट हो जाता है कि हमने तो सीटेट किया है, जो ये सुपर टेट है ये कौन बच्चा कर सकता है। सुपर टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बीपीएससी 4.0 आ रहा है, तो यहाँ पे जिन्होंने डीएलएड या बीटीसी किया है वो फर्स्ट पेपर के लिए तो अप्लाई करेंगे ही। अगर आपका सेकंड पेपर निकला है तो जूनियर पेपर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे ये है, ये बीएड वालों को सिर्फ है कि प्राइमरी में वो नहीं जा सकते, लेकिन आप जूनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 5 to 8 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी थी आज की, मुझे लगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं पता होती है, तो हम इधर उधर पूछते हैं, फिर वो डाउट क्रिएट होता है। तो डाउट अपने मन में यहाँ पे नहीं रखना है, सारी चीज़ें क्लियर रखनी। अगर 1-2 नंबर से आपका सीटेट अभी रुका हुआ है तो थोड़ा वेट कीजिए, 25 तारीख तक आपको आधिकारिक जो है आंसर की मिल जाएगी, ऑफिशियली आंसर की मिल जाएगी, जो सीटेट की वेबसाइट पे आती है। मतलब जो लोग एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराते हैं उनके अकॉर्डिंग जो आंसर सही होते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो जितने नंबर आप वहाँ चेक करेंगे रिज़ल्ट में भी आपको उतने नंबर ही देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए अच्छे से, और टेंशन लेनी ही नहीं है यहाँ पे। आपके पास अभी टाइम है, लेकिन इतना भी फ्री होके मतलब मत बैठिए कि टाइम है पढ़ लेंगे, नहीं। आपके पास अभी टाइम है पढ़ने के लिए, फ्री होने के लिए नहीं है। तो अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।